मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावतन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत अंत्यखंड चैप्टर 5 ग्लोरीज ऑफ नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु के पास टाइम्स। नित्यानंद प्रभु कौन है? भगवान बलराम। भगवान बलराम ही आ, जीवों का उद्धार करने के लिए एक रूप में आते हैं, उसको नित्यानंद रूप, नित्यानंद प्रभु बोलते हैं। नित्यानंद प्रभु के रूप में आए श्री भगवान बलराम जी। तो किस प्रकार से वो हर जीव का उद्धार करते हैं, ये लीला हम लोग श्रवण कर रहे हैं। भगवान बलराम जी को तो जानते हैं ना हम लोग, कृष्ण के बड़े भाई, राहु जी के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी मध्य दुर्जन जे कत कत वैसे सर्वधर्म घूचे तार छाया रपरसे। यहीं पे हमारी गाड़ी अटक गई थी, इसको हम आगे चर्चा करते हैं बिना व्याख्या किए। मेनी सिंफुल पीपल ऑल्सो लिव्ड अमंग देम, नवद्वीप में जहाँ पे नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए। सिंपली बाय टचिंग देयर शैडोज ऑल वंस रिलीजियस प्रिंसिपल्स वर डिस्ट्रॉयड। आगे बढ़ते हैं। ताहाराओ नित्यानंद प्रभुर कृपाय कृष्ण पथे रत हिलाति अमायाय। Yet by the mercy of Nityanand Prabhu, they were also brought to the path of pure Krishna consciousness. लेकिन श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा से ऐसे लोग भी शुद्ध कृष्ण भावनामृत मार्ग में लाए गए। आपने चैतन्य कत करिल मोचन नित्यानंद द्वारे उद्धारिल त्रिभुवन। So Lord Chaitanya personally delivered many living entities and through Nityananda he delivered the three worlds. चैतन्य महाप्रभु खुद भी, चैतन्य महाप्रभु कौन? कृष्ण। हाँ, कृष्ण आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में और भगवान बलराम जी आए नित्यानंद प्रभु के रूप में। आप लोग पहले सुने हैं, जानते थे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद। श्री चैतन्य महाप्रभु खुद भी अनेकों जीवों का उद्धार किए। उद्धार मतलब उनको शुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करके जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है कृष्ण के प्रति प्रेम प्रीति प्रदान किए। और फिर नित्यानंद प्रभु के माध्यम से वो और तीनों जगत का उद्धार किए। चोर दस्यु अधम पतित नाम जार नाना मते नित्यानंद कैले न उद्धार। In some way or other, Nityanand delivered the thieves, the rocks, the fallen, and the wretched. चोर, दस्यु, दस्यु मतलब डकैत, डाकू लोग, चोर, डाकू, अधम, पतित, जितने भी प्रकार के लोग थे, नित्यानंद तो अनेकों प्रकार से उनका भी उद्धार किए। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु की ये किस प्रकार से चोर और डाकुओं का उद्धार किए, तो एक कथा बतानी चाह रहे हैं। सुना सुना नित्यानंद प्रभु आख्यान चोर दस्यु जे मते करिल परित्राण। तो आप सुनिए, है ना? सुन रहे हैं अभी? सुनेंगे तो फिर व्याख्या करूंगा, नहीं तो फिर
पढ़ के आगे निकल जाएंगे। सुनना ठीक। तो अब सुनिए ध्यान से, नित्यानंद प्रभु ने कैसे डाकुओं का उद्धार किया। नवद्वीपे वैसे एक ब्राह्मण कुमार, ताहार समान चोर दस्यु नाही यार। नवद्वीप में एक ब्राह्मण का पुत्र रहता था, और उसके समान कोई डाकू चोर नहीं था पूरे नवद्वीप में। हम्म, था ब्राह्मण का पुत्र, लेकिन उसके उसके समान कोई डकैत पूरे नवद्वीप में नहीं था। हाँ, ऐसे और ब्राह्मण के दो पुत्र हुए थे, जगाई मधाई, उनके जैसा पापी कोई नहीं था। अरे, इंटरनेशनल कॉल क्यों आ रहा है? एक मिनट, हाँ। हरे कृष्ण। तो नवद्वीप में एक ब्राह्मण कुमार था, ब्राह्मण पुत्र, जिसके बराबर कोई डाकू और चोर नहीं था। यत चोर दस्युतार महासेनापति, नाम से ब्राह्मण अति परम कुमति, एंड ही वॉज द लीडर ऑफ ऑल अदर डेकॉइट्स। जितने भी नवद्वीप में चोर डाकू थे, सबका कौन था? महासेनापति था, लीडर थे। एंड दैट इविल माइंडेड पर्सन वॉज अ ब्राह्मण इन नेम ओनली। नाम से ब्राह्मण, केवल नाम मात्र का ब्राह्मण था, लेकिन अति परम कुमति था। सो सो कॉल्ड ब्राह्मण। पर वधे दया मात्र नाही क शरीरे, निरंतर दस्युगण समहति विहरे, and he mercilessly killed others and always remained in the company of other dacoits। और निर्दयता पूर्वक लोगों को मारता था, और अन्य डाकुओं के संग में हमेशा विहार करता रहता था, मतलब भ्रमण करता रहता था। नित्यानंद स्वरूपेरा देखी अलंकार, सुवर्ण प्रभाल मणि मुक्त दिव्यहार। So one time he saw that Nityananda Swarup was decorated with divine necklaces and ornaments made of gold, coral, jewels and pearls। So नित्यानंद प्रभु, हम लोग पहले कल श्रवण किए थे, नित्यानंद प्रभु बहुत सारे अलंकार पहने हुए हैं, अपने 10 उंगलियों में अंगूठी सोने की, और बहुत सारे हार मोतियों के, सोने के, अनेकों प्रकार के जूल्स, पर्ल्स नेकलेस पहने हुए थे। तो ये सब देख करके वो जो डाकू है, डाकुओं का सरदार, जो ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन बिकॉज ऑफ बैड एसोसिएशन, क्या से क्या हो गया, ये बैड एसोसिएशन इतना पावरफुल है कि व्यक्ति, हाँ, हाँ, जो भगवान का भी पुत्र होता है वो भी राक्षस बन सकता है। तो हम लोग कौन है फिर? अब बैड एसोसिएशन मतलब क्या होता है? चलो व्याख्या नहीं करेंगे। नहीं नहीं, व्याख्या नहीं करेंगे, नहीं तो फिर अननेसेसरी है, आप लोग डिस्टर्ब है। तो बैड एसोसिएशन मतलब ये जितने भी एजेंट हैं जो हमको कृष्ण से दूर लेके जाते हैं, वो सब बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन मतलब बस ये नहीं कि जो जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, व्यक्ति, बैड एसोसिएशन में वस्तु भी आती है, ऑब्जेक्ट भी बैड एसोसिएशन में आता है, व्यक्ति भी आता है, सिचुएशन भी आता है। हाँ? ये सारी चीजें बैड एसोसिएशन में आती हैं। तो इसलिए जो एक्चुअली में सीरियस है, वो किसी भी प्रकार के बैड एसोसिएशन को नहीं चूज करता है, इमीडिएटली रिजेक्ट कर देता है। सो नित्यानंद ये ब्राह्मण के पुत्र थे, बैड एसोसिएशन के कारण इस प्रकार से डाकू बन गए। और नित्यानंद प्रभु को एक बार उन्होंने देखा, इतने सुंदर अलंकार से सुसज्जित, प्रभु श्री अंगे देखी बहुविध धन, हरित हईल दस्यु ब्राह्मण रमन। सो नित्यानंद प्रभु के शरीर में बहुत सारे अलंकार को देख करके डाकुओं के मन में इच्छा उत्पन्न हो गई उसको चोरी करने की। माया करी निरवधि नित्यानंद संगे, भ्रमाए तहान धन हरि पार रंगे। So wherever Nityananda went, that Brahman stealthily followed him for the purpose of stealing his wealth। Stealthily मतलब stealthily, जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, with the intention to steal, stealthily followed him for the purpose of stealing his wealth। अंतरे परम दुष्ट तुझ भालनाए,
जानी लेना नित्यानंद अंतर हृदय। से नित्यानंद प्रभु भगवान बलराम हर किसी के हृदय में परमात्मा के रूप में रहने के कारण उनके इंटेंशंस को समझ गए। He knew the intentions of that wicked-minded Brahman. हिरण्य पंडित नामे एक सुब्राह्मण से ही नवद्वीप वैश्य महा अकिंचन। से उसी नवद्वीप में एक अन्य बड़े योग्य ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था हिरण्य पंडित, and who had no material assets, जो बहुत अकिंचन थे। अकिंचन का अर्थ होता है वन हु हैज नो possessions टू क्लेम। अपना खुद का कुछ है करके, ऐसा उसके पास कुछ भी नहीं। भले ही उसके पास पूरी पृथ्वी हो सकती है, लेकिन मेरा है, ये मेरा है, मेरा ऐसा करके उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको अकिंचन बोलते हैं। तो बहुत ही योग्य ब्राह्मण हिरण्य पंडित रहते थे। हाँ। सो वन सिम्टम ऑफ अ क्वालिफाइड ब्राह्मण इज फ्रीडम फ्रॉम मटेरियल पोजेशंस। से भाग्यवन तेरा मंदिर नित्यानंदा ठाकिल विरले प्रभु हय असंगा। So Nityanand left his associates and quietly resided in the house of that fortunate हिरण्य पंडित। So नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ भ्रमण करते थे नवद्वीप में, संकीर्तन करते हुए घर घर जाते थे। लेकिन नित्यानंद प्रभु अपने एसोसिएट्स को छोड़ करके एक समय पे चुपचाप हिरण्य पंडित के घर पे आकर के रहने लग गए। Means, से दुष्ट ब्राह्मण परम दुष्ट मति लय सकल दस्यु कराए युगति। और ये जो पापी ब्राह्मण था, जो कौन था, डाकू, डाकुओं का सरदार था। सो वो ये जान गया नित्यानंद प्रभु को बहुत सारे अलंकार से सुसज्जित देख करके, और अन्य डाकुओं को साथ में लेकर के एक प्लान बनाया। अरे भाई सब यार, केने दुख पाई, चंडी माए निधि मिलाइला एक थाई। बोले हे भाइयों, इतना दुख क्यों हम लोग झेल रहे हैं? किसी का एक अंगूठी, किसी का एक हार चोरी करने में इतना मगजमारी कर रहे थे। देखो, चंडी माता आज हमारे ऊपर बड़ी प्रसन्न हो गई है, पूरा का पूरा खजाना एक ही जगह पे रख दिया है। बस अब तो हम सबका काम बन ही जाएगा। यही अवधू तेरा अंगे ते अलंकार, सोना मुक्ता हीरा कशपाई ना ही आर। क्योंकि ये जो अवधूत है, इसके शरीर में जो अलंकार है, ये सब का सब सोना, मोती और हीरे से बना हुआ है। और ऐसे नहीं कि एक दो तीन चार पहना है, अनलिमिटेड। नित्यानंद प्रभु का शरीर भी बहुत चौड़ा है, लंबे चौड़े 7 फुट के। और तो उनके शरीर में अलंकार, जैसे मायापुर में आप लोग देखे हैं ना, मायापुर में पंचतत्व, उनको कभी कभी जब हार पहनाते तो एक के बाद एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ गले पे हार पहनाते हैं, और गार्लैंड भी बहुत सारे। तो इस प्रकार से वो देखा कि इसमें तो सब काम बन जाएगा अपना। सैकड़ों हीरे लगे हैं और इतना सारा सोना आभूषण पहना है। प्रत्यलक्ष आकार पदार्थ नहीं जानी, चंडी माए एक थाई मिलाई आनी। I cannot say how many hundreds of thousands of rupees his ornaments are worth, and goddess Chandi has brought them together in one place. So चोरों का सरदार बोल रहा है कि मैं देख करके मैं अनुमान नहीं लगा पा रहा था कि कितने लाखों करोड़ों का पहना होगा अलंकार। चंडी देवी हमारे ऊपर विशेष कृपा करके सब कुछ एक ही स्थान पे लाके दे दी है, हमारी पूजा से प्रसन्न हो गई है। And they also have emotions, ना? कि our devotional service is being fructified. चंडी की हमारी सेवा अब फलीभूत हो रही है, चंडी की कृपा है। जैसे हम वैष्णव, हम भगवान की कृपा कब मानते हैं? कि जब हमारा इस संसार से भौतिक आसक्ति खत्म हो जाए, जो वासनाएं हैं नष्ट हो जाएं, और केवल भगवान कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करने का स्मरण हो, उनका सेवा का अवसर मिले, तो हम सोचते हैं कि भगवान की कृपा है। हाँ। उसी प्रकार से जो भौतिकवादी लोग होते हैं, भौतिक कामनाओं से युक्त होते हैं, वो जो अलग अलग प्रकार के देवताओं का पूजा करते हैं, तो वो सोचते हैं कि जब उनके संसार में ये भौतिक आसक्तियां बढ़ती हैं,
और भोग विलास बढ़ता है तो सोचते हैं उनके ऊपर कृपा हो रही है। तो इसीलिए स्वानुभूति इज ए नॉनसेंस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये नॉनसेंस। स्वानुभूति से तो वो अनुभूति कर रहा है कि बड़ी कृपा हो रही है, अच्छी कृपा हो रही है। ये जैसे चंडी देवी की कृपा मान रहे हैं। शून्य बाड़ी माझे ताके हिरण्य घरे काड़िया निभा एक डंडेर भीतरे। So he lives alone in the house of Hiranya Pandit. We can go there and take everything within a half hour. तो बोला चोरों के सरदार, और आज सबसे अच्छी बात बताते हैं। इतना सारा अलंकार सब कुछ पहना हुआ है, लेकिन वो हिरण्य पंडित के घर पे अकेले है, अकेले रह रहा है। तो बड़ी आसानी से हम जा करके आधे घंटे में सब लेके आ जाएंगे। भाल खांडा लाई सब हाउ समवाय आज की यहाँ यदि भक्त को निसाय। आप सब लोग अपने अपने तलवार और सुरक्षा कवच लेकर के आज रात को ही रेड विल रेड दैट हाउस, अटैक कर देते हैं। ए मत युक्ति करे सब दस्युगण सबे निशा भाग जाने करी लो गमन। तो इस प्रकार से सब डाकू लोग प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे हैं। मन में उनके लड्डू फूट रहे हैं। नहीं, लड्डू नहीं, क्या फूटते हैं? क्या लड्डू फूटते हैं? लड्डू तो फूटेगा कैसे, लड्डू तो बनता है ना। अच्छा। हाँ। So after making plans in this way, the dacoits waited for the night and then set out for the house. तो इंतजार करते रहे, जैसे रात्रि हुआ निकल पड़े। खांडा चूरी त्रिशूल लैया जने जने आसिया भेड़िया नित्यानंद जय स्थाने। तो सब लोग अपना अपना तलवार, चाकू, त्रिशूल लेकर के नित्यानंद जिस घर में थे चारों तरफ से घेर लिए। हाँ, ये अद्भुत कथा है। पढ़ते पढ़ते मुझे पूरा याद आया जो दोपहर को पढ़ रहे थे। बोले, एक स्थाने रहिया सकल दस्युगण आगे चर पठाइया दिला एक जन। तो सारे डाकू लोग एक स्थान में रुक करके वेट कर रहे हैं, और एक जासूस को अपने भेज दिया चेक करने के लिए क्या सिचुएशन, जाओ अंदर देख क्या हो, कोई अटैक करने वाला तो नहीं है ना, उस हिसाब से प्लान करेंगे। तो नित्यानंद प्रभु वर करे न भोजन चतुर्थी के हरि नाम लय भक्त गण। तो नित्यानंद प्रभु बैठ करके भोजन कर रहे हैं, चारों तरफ से भक्त लोग बैठ करके हरि नाम ले रहे हैं। तो समझ गए, लोग कुछ नहीं कर सकते, ये सब वैसे ही है। हरिनाम वाले हैं, जोली माला वाले हैं। हाँ, ये माला वाले हैं, भाला वाले नहीं। कृष्णानंद मत्त नित्यानंद भृत्यगण केह करे सिंहनाद केह व गर्जन। सो कृष्ण के, इन द एक्सटेसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्णानंद के नशे में नित्यानंद प्रभु के सारे भृत्य दासगण, कोई नाच रहा है, कोई शेर की जैसे गर्जना कर रहा है। रोदन करे केह पर आनंद रसे केह कर ताली दिया आट आट हासे। कुछ लोग कृष्ण प्रेम में रो रहे हैं, कुछ लोग ताली ताली बजा करके आट आट मतलब जोर जोर से हंस रहे हैं। एक्सटैटिक सिम्टम्स है ये सब। हई हई हाय हाय करे कौन जन कृष्णानंद निद्रा नहीं सबाई चेतन। So others called out हाय 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 हाय, है ना। ये एक्सटैटिक सिम्टम्स है। जैसे कोई व्यक्ति संसार में होता है ना, मटेरियली जब बहुत खुश हो जाता है तो अलग अलग प्रकार से आवाज निकालते हैं ना, कॉलेज वगैरह में सब होता है, पार्टी वगैरह में क्या है, पागल हो जाते हैं। क्या क्या आवाज, कैसे आवाज निकालते हैं? बताइए, आपने तो एक्सपीरियंस किया है ना, है ना। मैंने तो एक्सपीरियंस किया है, मतलब दूर से। तो हम पागलपंती लगती थी तो मैं भाग जाता था। क्या नौटंकी। हाँ, वो एक बॉटल होता है उसमें से वो निकलता है, क्या बोलते हैं उसको, शैम्पे, हाँ। वो सब निकालते हैं, और फिर कुछ लोग क्या करते हैं, अपना टी शर्ट वगैरह फाड़ करके हुर्रे हुर्रे करते हैं। ये सब नौटंकी करते हैं। हाँ, जिम करने का यही परिणाम है। पहले तो जिम करने में पैसा खर्च किया, और फिर अपना टी शर्ट और शर्ट फाड़ करके उसमें पैसे खराब करते हैं। तो इस प्रकार से लोग वहां जैसे पागल हो जाते हैं और ये सब नौटंकी करते हैं। लेकिन यहाँ पे कृष्ण के प्रेम में भी पागल होकर के वास्तविक कार्य करते हैं।
हाय हाय इन द एक्सटेंसी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस नो वन स्लेप्ट, कोई रात भर सोया नहीं। चर आसी कहिले का दस्युगण स्थाने, भात खाए या वधूता जागे सर्वजने। तो ये जो है जासूस वापस आया, बोल दिया डाकुओं को, बताया कि वो जो अवधूत है अभी तो खा रहा है बैठ करके, और बाकी सब लोग जग रहे हैं। हाँ, ये लोग सोचे कि ये लोग सो जाएंगे जब, तो जाके फिर अटैक करके निकाल लेंगे। दस्युगण बले सबे सुउक खाया, हमारा वो वसी सबे हनस्ति बगिया। So the dacoits replied, let them eat and go to sleep. We'll wait a while and then raid the house. तो वो लोग बोले उनको खाने दो अच्छे से, जब वो खा पी करके सो जाएंगे उसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर और रेड करेंगे। वसील सकल दस्यु एक वृक्ष टले, पर पर धन लाई बेका एक कुतूहले। तो ये सोच करके सारे के सारे डाकू लोग एक वृक्ष के नीचे बैठ गए बड़े उत्साह के साथ। बस कुछ समय में इनका लाइट बंद होगा घर का, सो जाएंगे, उसके बाद हम अटैक करेंगे। ये डाकू लोग अपना अपना हथियार लेकर के बैठ गए, इंतजार करते हुए, ये सोचते हुए कि ये लोग जब सो जाएंगे तो हम अटैक करेंगे। और होता क्या है, उल्टा हो जाता है। और वो बैठ करके सब विचार कर रहे हैं कि मैं क्या क्या लूंगा। क्या बोले मोहर सोनार ताड़ बाल बाला, क्या बोले मोहिनी मुक्तार माला। सब प्लानिंग कर रहे हैं। तो कोई बोला कि मैं तो उसका जो हाथ का सोने का कंगन है वो लूंगा, भाई पहले से बुक कर दिया है। दूसरे ने बोला हाँ ठीक है ठीक है, तो फिर गले का जो मोतियों का माला वो मेरा है। हाँ? क्या बोले मुई निमु कर्ण आभरण, स्वर्ण हार निमु मुई बोले को न जन। तो कोई बोला ठीक है मैं अपने कान, दोनों कान का जो उसका है सोने का, उसमें डायमंड भी लगा हुआ है, वो मेरा है। हाँ, वो कोई नहीं लेगा, मेरे नाम से बुक कर दो। कोई बोला कि मैं गोल्ड नेकलेस जो है वो मैं लूंगा। क्या बोले मुई निमु रजत नुपुर, सबे मन कला खाए न प्रचुर। कोई बोला आई विल टेक सिल्वर एंकल बेल्ट। ठीक है आप लोग बुक कर लो, मैं पायल से ही संतुष्ट हो जाऊंगा, मेरा पायल नाम बुक कर दो। इन दिस वे दे ऑल ड्रीम अबाउट द वेल्थ दे एक्सपेक्टेड टू गेट। वो विचार करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति संसार में भी योजनाएं बनाता है ना, कि ये करूंगा फिर वो करूंगा फिर ये प्राप्त करूंगा फिर इधर घर बनाऊंगा इधर जमीन लूंगा फिर 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 अमाया फिर आती रहती है वो फिरता रहता है। सेम चीज है, कोई खास अंतर नहीं। ये डाकू या चोर इस प्रकार से प्लान कर रहे हैं, उसका सोने का हार मैं लूंगा, ये लूंगा वो लूंगा। और कोई इस संसार में तथाकथित ईमानदार व्यक्ति मेहनत करके पैसे कमा करके ये सब इच्छाएं रखते हैं। कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। आप लोग शायद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन धीरे धीरे क्लास सुनते रहेंगे समझ जाएंगे। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है, उस किसी के पास पैसे नहीं है, तो भीख मांग के खाएगा। फिर किसी के पास सोचेगा मैं क्यों भीख मांगू, मेरे पास बुद्धि है, मैं शक्ति है, मैं चोरी करके खाऊंगा, चोरी करके खाता है। किसी के पास पैसे है तो जाके परचेस करके खाता है। तीनों में कोई अंतर है क्या? हाँ, अंतर है। एक्चुअली तीनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जो तीनों का ही प्रेरणा क्या है, भूख है ना। भूख के कारण ही कर रहा है ना। किसी के पास पैसे है तो खरीद के खा रहा है, पैसे नहीं है तो चोरी करके खा रहा है, भीख मांग के खा रहा है। अंतर क्या है? उसी प्रकार से ऑल काइंड्स ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन फॉल इन वन कैटेगरी, एंड दैट इज नोन एज लस्ट। नाम आप कुछ भी दे दीजिए। हम्म, तो वो है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन। लीगल और इलीगल डजेंट मैटर, इट्स ऑल द सेम थिंग। सेम थिंग इसलिए है क्योंकि लीगली आपको मिल रहा है तो लीगल तरीके से आप ले लेंगे, और नहीं मिलेगा तो इलीगल तरीके से। लेकिन बात तो वही है ना, मेन पॉइंट तो वही है ना, कि अंदर हमारी वासनाएं हैं, उनको हम तृप्त करना चाहते हैं। दैट इज द मेन पॉइंट। तो ये लोग इस प्रकार से प्लान कर रहे हैं। हेनाई समय नित्यानंदे रही छाय, निद्रा भगवती आसी चापिल सबाय। उसी समय ये सब लोग प्लान कर ही रहे थे कि मैं गले का हार लूंगा, मैं कुंडल लूंगा, मैं अंगूठी लूंगा, मैं पायल लूंगा। उसी समय नित्यानंद प्रभु की कृपा से, इच्छा से, goddess of sleep cast her glance on the dacoits। निद्रा देवी आ गई और वो सब को सब क्या कर दी,
चापीला सवार सबको गो निद्रा में डाल दिए। ये बेचारे इंतजार कर रहे थे कि वो लोग जब सोएंगे तो हम जाके लूट लेंगे। तो इंतजार करते करते, ये सब चर्चा करते करते क्या हो गया, खुद ही सो गए सबके सब। सही खाने घुमाइला सब दस्युगण, निद्राए हाइला सब महा अचेतन। So all the dacoits fell asleep at that place। उसी स्थान पे सबके सब सो गए। They became practically unconscious in deep sleep। डीप गहरी निद्रा हो गई, अनकॉन्शियस बेहोश हो गए, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, ऐसा सोते हैं मस्त, ढोल लगा ले कुछ भी बजा लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और कुछ लोग का नींद ऐसा होता है कि थोड़ा सा आवाज आता है नींद टूट जाता है। हाँ, लेकिन इनकी कैसी नींद थी, इनको पूर्ण कृपा मिली थी निद्रा देवी की। हाँ, मेरे से तो निद्रा देवी नाराज रहती, क्योंकि मैंने बहुत अपमान किया ना उनका, इस कारण सी हैज गॉट ऑफेंडेड। हाँ ना। और कोई भी माता है, अगर एक बार ऑफेंड हो गई ना, बहुत डिफिकल्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये एक बार ऑफेंड हो गई फिनिश। निद्रा देवी एक बार ऑफेंड हो गई फिनिश। यू कैन नॉट सेटिस्फाई, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए ध्यान रहे, नेवर एवर ऑफेंड अ वुमेन, whoever it she may be। निद्रा देवी और माया देवी और जो भी देवी है, दूर से ही प्रणाम करना चाहिए अच्छे से, हाँ, सम्मान के साथ। प्रभु रमाय आए है न हाइला मोहिता, रात्रि पोहाइला तबु नाही कसम बीता। बोले they were so bewildered by the Lord's potential that they did not wake up even when the night had passed। पूरा रात इस तरह से बीत गया, उनको पता ही नहीं चला, बाहर वृक्ष के नीचे ही पूरे घोर निद्रा में है पूरी तरीके से। भाकर रबे जागिला सकल दस्युगण, रात्रि नाही देखी सबे हाइला दुख मन। फिर जब तबे काव काव करना चालू कर दिया, तब उनका नींद खुला और वो ये देखे कि सुबह हो गई, तो बड़े दुखी हुए कि अरे रात्रि तो निकल गई, अब क्या दिन में कैसे चोरी करेंगे। आस्ते व्यस्ते ढाल खांडा फैलाय वने, सत्वरे चलीला सब दस्यु गंगा स्नाने। So they quickly hid their swords and shields in the forest and went to take bath in the Ganges। हरी बोल क्यों मार रहे हैं। सो उसी समय तुरंत अपने तलवार और सुरक्षा कवच को जंगल में छुपा करके भागे उधर से तुरंत गंगा में स्नान करने के लिए, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। से सब दस्युगण निज स्थाने गेला, सबे सबारे गाली पाडी ते लागीला। सब लोग अपने अपने स्थान में जा करके एक दूसरे को गाली देना चालू किए। बोले, क्या बोले तू ही आगे घुमाए पड़ीली, क्या बोले तू ही बड़ा जागी आज। समझा क्या। एक डाकू ने बोला कि सबसे पहले तुम सोए थे, तो दूसरे ने बोला अच्छा, तुम बड़े जाग रहे थे। क्या बोले कलह करह के न आर, लज्जा धर्म चंडी आजी राखीला सवार। तो बोले, फिर उसमें से कोई बुद्धिमान था, बोला अरे ये आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो, बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव। हाँ, ये तो सोचो कम से कम कि चंडी देवी की कृपा से आज हमारी लज्जा बच गई, नहीं तो हम पकड़े जाते। वो तो अच्छा हुआ सुबह सुबह कौवा काव काव करने लगे तब जग गए, नहीं तो हमको सबको हथियार के साथ कोई देख लेता तब तो खत्म खेल हो जाता ना। तो अच्छा हुआ, ये चंडी की कृपा मानो, बी पॉजिटिव। तो सोचिए ये जो बी पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट है, ये डाकू चोर असुर लोग भी फॉलो कर लेते हैं। सो व्हाट इज बिग थिंग अबाउट दिस। हाँ, सो बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, दिस ऑल, दिस ऑल, दिस इज ऑल नॉनसेंस। इट डज नॉट मेक सेंस। पेसिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, बोथ आर, बोथ आर, बोथ आर, बोलो, nonsense, it does not make sense। why? Because whether you are pessimistic or optimistic, you are running away from reality। So devotee or Krishna conscious person or spiritualist or real life person, जो वास्तविक जीवन के रहस्य को, जो वास्तविक सत्य को जानता है, वो ना तो पेसिमिस्टिक होता है ना ऑप्टिमिस्टिक होता है, वो रियलिस्टिक होता है। रियलिस्टिक मीन्स, रियलिटी मीन्स सत्य, सत्य मीन्स कृष्णा इज परम सत्य, भगवान को जो जानता है।
भगवान के कनेक्शन में जो चीजों को देख सकता है उसको बोलते हैं रियलिस्टिक। और भले ही बाहरी दृष्टिकोण से, फ्रॉम मटेरियल व्यू पॉइंट, वो चाहे पेसिमिस्टिक हो या ऑप्टिमिस्टिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक, आशावादी निराशावादी। कोई वादी काम नहीं करेगा इस संसार में। केवल और केवल कृष्णवादी। वेरी नाइस, गुड गर्ल। क्या नाम है आपका? कनक। हाँ, देखा। हाँ, आपके अच्छे फ्रेंड है। आपके फ्रेंड है इसलिए ना। तो हाँ। सो आशावादी निराशावादी कुछ नहीं बनना चाहिए हमको, सत्यवादी बनना चाहिए। सत्यवादी मतलब कृष्ण सत्य है, ध्यान रहे। कुछ लोग सत्यवादी बनते हैं, बोलते हैं हम सत्य को पालन करते हैं, भगवान भगवान की क्या जरूरत है। वो भी मूर्ख है। क्योंकि सत्य क्या है? परम सत्य कृष्ण है। परम सत्य कृष्ण को साइड कर दिया, फिर सत्यवादी बनने चले। ये क्या सत्य हुई? ये तो फुलिशनेस है। हाँ। सो बोले कम से कम चंडी की कृपा से हम लज्जित तो नहीं हुए, बच गए भाइयों। आगे का प्लान करो, आपस में क्यों लड़ रहे हो? दस्यु सेनापति चे ब्राह्मण दुराचार, से बलय कलह करह केनयार। तो जो पापी ब्राह्मण था, जो उनका सरदार था, वो ब्राह्मण था ना। ब्राह्मण मतलब इंटेलिजेंट। हाँ, इंटेलिजेंट। इसलिए जो ब्राह्मण लोग होते हैं इंटेलिजेंट, ब्राह्मण मीन्स इंटेलिजेंट, तो वो किसी भी लाइन में जाएंगे लीडर ही बनते हैं। अगर दुराचार कर्म करेंगे, पापाचार करेंगे, उधर भी लीड लीड करते हैं। यानी स्पेशली ये ब्राह्मण परिवार से अगर कोई है, संस्कारी ब्राह्मण परिवार से अगर वो बुरा काम करने उतरता है ना, तो बहुत भयानक प्रकार का पापी बनता है, बहुत भयानक प्रकार का फिर बुरा करता है, सबको फेल कर देता है। तो उनका जो सरदार था ब्राह्मण, पापी ब्राह्मण, वॉज द लीडर ऑफ द डेकॉइट्स, सेड व्हाई क्वारल एनी मोर। और क्यों लड़ाई कर रहे हो? जे हैला से हैला, जो हो गया हो गया। चंडी रही इच्छा है, जैसे भक्त बोलते हैं ना। ब्राह्मण के गुण है उसके अंदर, इसका मतलब ब्राह्मण मतलब संतोष रहता है, संतुष्टि। ब्राह्मण का सबसे महत्वपूर्ण क्वालिफिकेशन है। ये मस्ट बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट। क्यों मार रहे हैं? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, सॉरी। हाँ, ठीक ठीक है। आप ऐसे आवाज लगाए ना तो मेरे को फिर ऐसा लग जाता है। तो जब ब्राह्मण मतलब संतुष्ट होना चाहिए। संतुष्ट ये न के न चित। मतलब उसके उसको जो अच्छा हुआ भगवान की इच्छा, बुरा हुआ भगवान की इच्छा। तो जब ब्राह्मण वैसे डाकू भी बना, तो अपनी डाकूगिरी में भी, हाँ, डाकू चोरी करने गया, हुआ तो चंडी की कृपा, नहीं हुआ तो भी चंडी की कृपा। तो बोल रहा है, उनको लेक्चर दे रहा है। बोल रहा है कि वट एवर हैज हैपन टू प्लेस बाय द विल ऑफ चंडी, वी लॉस्ट ओनली वन डे बट देयर विल बी अदर्स। होप अगेंस्ट होप। एक दिन न गेले कि सकल दिन जाए। एक दिन चला गया तो क्या सारा दिन चला गया? नो प्रॉब्लम, हम होंगे कामयाब एक दिन, आज नहीं तो कभी। बुझिलाम चंडी आजी, मोहिला अपने, विनी विनी चंडी पूजिया गेलान के कारण। तो बोला, आई थिंक चंडी हैज bewildered us today because we went without first worshipping her। आज चंडी का पूजा किए बिना गए थे, इसलिए चंडी ने हमको आज क्या कर दिया? bewilder कर दिया, भ्रमित कर दिया। भाल करी आजी सबे, मध्य माम से दिया, चल सबे एक थाई चंडी पूजी गया। तो इसलिए चलो आज हम साथ में चलते हैं और चंडी का अच्छे तरीके से पूजा करते हैं उनको, अच्छे ब्रांडेड वाइन और मीट दे करके। अच्छे प्रकार का मद्य और मांस। मद्य मतलब शराब, मांस मतलब मीट। चंडी दुर्गा का एक, काली ना, काली भी दुर्गा का एक फॉर्म है। सो वाइन एंड वाइन एंड मीट आर इंग्रेडिएंट्स। गया क्या? गया। हाँ, पढ़ रहा है ना? ठीक है। बैटरी। So wine and meat are ingredients for the worship of goddess Chandi। नहीं नहीं, रहने दीजिए। ऑफ कर दीजिए। हाँ, मैं वही चेक कर रहा था, बाद में बात। हाँ।
ऑन कर दीजिए। तो वाइन एंड मीट आर इंग्रेडिएंट्स फॉर द वर्शिप ऑफ गॉडेस चंडी। चंडी की, या रहने दीजिए, मुझे भी चलेगा, हो गया नहीं तो इधर ब्लैक एंड। अच्छा, ये देखा करिया युक्ति सबदर्शुगण। आ रहा, आप लोग का आवाज आगे आ जाएगी तो यहाँ पे बैठ जाए। गर्म तो नहीं लगेगा ना? आगे आ जाइए। और ये देखा करिया युक्ति सबदर्शुगण, मध्यमाम से दिया सब है करिला पूजन। इसलिए आफ्टर मेकिंग प्लान्स इन दिस वे, ऑल ऑफ द dacoits worship चंडी विथ वाइन एंड मीट। तो इस प्रकार से प्लान करके वो सारे जो डाकू लोग हैं गए चंडी का पूजा करने के लिए वाइन एंड मीट से। आरती न दस्युगण काची नाना अस्त्र, आइले न वीर चांदे परि नील वस्त्र। So the next day, the dacoits took up various weapons. They dressed in blue cloth and looked like brave heroes. So अगले दिन और पूरी तैयारी से गए। बोले इस बार तो हम छोड़ेंगे नहीं, वेट ही नहीं करेंगे कि सोया है कि नहीं सोया है। सारे अस्त्र शस्त्र लेके जाएंगे, रात को जाएंगे, सोया है तो अच्छी बात है, नहीं सोया तो जाके सीधा अटैक कर देंगे। इस प्रकार से अनेकों प्रकार के हथियार ले लिए और नीले कपड़े में ड्रेस करके और लाइक ब्रेव हीरोज, बहुत बहादुर हीरो बन करके निकल पड़े। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, महानिशा सर्वलोका आछाए सयाने, एनाई समय वेटी लेकर दस्यु गाने। In the dead of night, when everyone was asleep, the dacoits surrounded the house. तो लगभग आधी रात को ये लोग पहुंचे, जब सब लोग सो रहे थे वहां पे, और घर को चारों तरफ से जाके घेर लिए। बाडीरा निकटते ठाके दस्युगण देखे, चतुर्दिके अनेक पाई के बाड़ी राखे। और जैसे ही घर के पास पहुंचे तो देखे कि चारों तरफ से अनेकों अनेकों सैनिक खड़े हैं रक्षा करते हुए। चतुर्दिके अस्त्रधारी पदातिकगण, निरवधि हरि नाम करे न ग्रहण। तो चारों तरफ से वो जो अस्त्रधारी सैनिक खड़े थे, निरंतर हरिनाम ले रहे। दे कॉन्स्टेंटली चैंटेड द नेम ऑफ हरि। अब उनके बारे में देखिए वो कौन है, फिजिकल फॉर्म का वर्णन करें। परम प्रकांड मूर्ति सबाई उदंडा, नाना अस्त्रधारी सब है परम प्रचंडा। They had large, powerful bodies and they looked most formidable, being equipped with various weapons. ये लोग जो डाकू लोग पहुंचे, बड़े हीरो बन करके गए थे अपने हथियार लेकर के, तो ऐसे देख रहे हैं। हाँ, ऐसे अनेकों सैनिक चारों तरफ से घेर के खड़े हुए हैं और बहुत सारे हथियार लिए हैं, बड़े पावरफुल। हाँ, और हरिनाम ले रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप करते जा रहे हैं। ये लोग को ऐसे देखना पड़ रहा है, बाप रे ये कहाँ से आ गए सब लोग, मिथिला से आए हैं क्या ये लोग? कंस के जो वो थे गार्ड्स, वो मिथिला से आए थे, बिहार। वहां पे बेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड्स पाए जाते थे पहले, अभी पता नहीं। सर्वदस्यु गण देखे तारा एको जाने, सत जन मारी ते पाराए से ही क्षणे। तो डाकू लोग जब देखे उन सैनिकों को, तो देखे कि एक एक सैनिक जो वहां पे गार्ड खड़ा है, एक एक गार्ड इतना पावरफुल है कि ही कैन अलोन किल 100 पीपल इन अ मोमेंट। एक क्षण में 100 लोगों को पकड़ करके ऐसे ही तबाह कर सकता है। ये डाकू लोग देख करके समझ गए, तो फिर बेचारे भयभीत हो जाएंगे। सवारा गलाय माला सर्वांग चंदन, निरवधि करिते छे नाम संकीर्तन। लेकिन इस गार्ड कैसे तो बड़े अद्भुत थे। सबके गले में माला थी और सबके शरीर चंदन से लेपित था, और सबके सब निरंतर हरिनाम जप करने में मस्त थे, और हथियार भी लिए हुए थे साथ में। नित्यानंद प्रभु वर आछे न शयने, चतुर्दिके कृष्ण गाए से ही सब गणे। और घर के अंदर नित्यानंद प्रभु विश्राम कर रहे हैं, और चारों तरफ से ये सब के सब जो गार्ड्स हैं, गार्लेंड पहने हुए और अनेकों प्रकार के हथियार लिए हुए, क्या हरिनाम जप कर रहे हैं और नित्यानंद प्रभु की सुरक्षा कर रहे हैं। दस्युगण देखी बड़ा हैला विस्मिता, बाड़ी छाड़ी सबे वसीले न एक भीता। तो ये देख करके सारे के सारे डाकू लोग डर के मारे बड़े आश्चर्यचकित हो गए, और घर से दूर जा करके एक साइड में जाके बैठ गए चर्चा करने के लिए। सर्वदस्यु गणे युक्ति लागिला करीते,
कोथाकार पद्धति का आइला ये थाते। तो वो लोग बैठ करके चर्चा करने लग गए कि ये गार्ड्स सोल्जर्स सैनिक आए कहाँ से हैं, कौन से प्लेनेट से आ गए ये लोग। केह बल्ले अब धूत के मते जानिया, कहा रपाई का आनी आछा है मागिया। तो एक डाकू बोला कि अवधूत को कैसे पता चला, हमारे प्लान के बारे में कैसे समझ गया ये, और कहाँ से इतने सारे सैनिकों को उधार में लेके आ गया है एक ही रात के अंदर, एक दिन के अंदर। क्या बोले भाई अब दूत बड़ा ज्ञानी, माजे माजे आने का लोकेरा मुखे सुनी। तो दूसरे व्यक्ति ने बोला भाई हूँ, मैं सुना हूँ कई लोगों के द्वारा, ये अवधूत जो है ना बहुत बुद्धिमान है। ये बस दिखने में लगता है, जब संकीर्तन में नाचता है तो ऐसा लगता है कि पागल है, नशे में है, ज्यादा कुछ जानता नहीं है, बुद्धू है। लेकिन मैं सुना हूँ ये कोई साधारण अवधूत नहीं है, ये बड़ा बुद्धिमान है, तो कुछ भी कर सकता है। ज्ञानवान बड़ा अवधूत महाशय, आपनार रक्षा की बा आपने करे। दिस अवधूत महाशय इज सो इंटेलिजेंट, ही अरेंजेस फॉर हिज ओन प्रोटेक्शन। ये ज्ञानवान है और अपनी रक्षा के लिए सब अरेंजमेंट कर लेता है। अन्यथा जे सब देखी पद्धति कगन, मनुष्य रमत नहीं देखी एक जन। Otherwise, those soldiers we saw did not even look like human beings. नहीं तो ये जो सैनिक हम लोग देख रहे हैं, ये तो मनुष्य भी नहीं लगते। एक्स्ट्राऑर्डिनरली पावरफुल। इन्हें पूछी ए सब शक्तिर प्रभावे, गोसाई करियता ने कहे सबे। आई थिंक पीपल कॉल हिम गोसाई बिकॉज ही हैज सच ग्रेट इन्फ्लुएंस। इसलिए लोग इसको गोसाई बोलते हैं, गोस्वामी, अवधूत गोस्वामी, नित्यानंद गोसाई, क्योंकि इसके पास ये पावरफुल इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है। आरे के बोले तुम्हें अबुद जे भाई, जे खाए जे परे सेवा के मत गोसाई। तो किसी अन्य व्यक्ति ने बोला, ओ ब्रदर यू आर अ फूल, हाउ कैन वन who eats and dresses like him be called a गोसाई। तो कोई अन्य व्यक्ति बोला कि अरे भाई तुम मूर्ख हो, वो कोई गोसाई उसाई नहीं है, उसके पास कोई शक्ति उक्ति नहीं है। जिस प्रकार से वो खाता है इतना सारा, और जिस प्रकार से इतना सारा अलंकार पहना है, ड्रेस पहना है, इससे तो लगता है वो विषयी व्यक्ति है, कोई मटेरियलिस्टिक है, मटेरियलिस्टिक पर्सन। वो कोई गोसाई उसाई नहीं है। जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को ऐसे देख करके कुछ लोग मिसजज करते थे, मिसजज। सब वैष्णव को कुछ लोग होते हैं, उनको मूर्ख ही बोला जाता है, जो लोग उनके एक्सटर्नल चीजों को देख करके मिसजज कर लेते हैं बार बार। ऐसे मिसजज करने वाले लोगों से दूर ही रहना चाहिए, उनके पास नहीं आना चाहिए। ये तो क्या अननेसेसरी मिसजज करेंगे, उनको अपराध मिलेगा और उनका भी भक्ति से पतन होता जाएगा। तो उनको बचाने के लिए हमको उनसे दूर रहना चाहिए। नित्यानंद तो इतना सारा ज्वेलरी पहने थे ना, इतना सारा अलंकार पहने, इतना सुंदर सुंदर ड्रेस पहने, और इतना सारा खा रहे हैं, तो ये सब वो देखे थे। तो बोले ये कोई गोस्वामी है, क्योंकि किसी ने बोला कि नित्यानंद अवधूत, इसके बारे में सुने हम कि वो बहुत बड़ा गोस्वामी है, इसलिए उसके पास ये शक्ति है, वो कहीं से भी इतना उसका प्रभाव है। तो दूसरे बोला अरे भाई क्या बकवास कर रहे हो तुम, मूर्ख हो, वो कोई गोस्वामी गोस्वामी नहीं है। कोई गोस्वामी ऐसा करता है क्या? तो वो लोग मिस जज कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु के इन्फ्लुएंस को नहीं जानते। एक्सटर्नल बिहेवियर से हम किसी के इंटरनल कॉन्शियसनेस को नहीं जान सकते, इसलिए वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग जजमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सटर्नल बिहेवियर। उनको बचना चाहिए। और हमारे एक्सटर्नल बिहेवियर को अगर कोई मिसजज करता है, तो हमको उससे डिस्टेंस बना लेना चाहिए। उसको अपराध नहीं तो उसको अपराध लग जाएगा ना, तो उसको बचाने के लिए दूर कर लेना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। ऐसे कुछ लोग होते हैं, ये लोग फेनेटिक, इमेच्योर, और क्या कहते हैं, फेनेटिक, इमेच्योर एंड फूल, फूल। आर के यहाँ बोले तुम्हें अबुद जे भाई, देखा ऐसे परे सेवा के मते गोसाई, हाउ कैन ही बी कॉल्ड अ गोसाई। सकल दस्युर सेनापति जे ब्राह्मण, ते भलय चानिलान सकल कारण।
So the Brahmin leader of the dacoits said, I know the reason. ये ब्राह्मण जो लीडर था ये थोड़ा बुद्धिमान था, चतुर था। बोला, मैं जानता हूँ क्या कारण है। जब बड़ा बड़ा लोग चारिदिके आईते सबाई आई सेना अवधूतेर देखीते। So many influential persons come from all over to see this अवधूत। कि अवधूत को देखने के लिए अनेकों अनेकों प्रभावशाली लोग आते हैं दूर दूर से। कोन दिखाईते कोन राजार लश्कर आसी आचे तार पदातिक बहुतर। So a king's military commander has come from somewhere with many of his soldiers। तो ब्राह्मणों का सरदार जो है इस प्रकार से बोल रहा है कि ये जो अवधूत है बहुत प्रभावशाली है, इसको मिलने के लिए कई प्रभावशाली लोग आते हैं। तो निश्चित रूप में कोई ना कोई राजा का मिलिट्री कमांडर आया है और ये सब सैनिक उसके हैं, वो लेके आया है। यानी अंदर राजा का मिलिट्री कमांडर बैठा है, बातचीत चल रहा है और ये सब उसके सैनिक हैं। ऐसा कौन सोच रहे हैं? ब्राह्मण चोर, जो सरदार है, लीडर। अतएव पदातिक सकल भावक यही से कारण हरि हरि करे जप। So those soldiers are all sentimental and therefore they chant the name of Hari। तो ये जितने भी सैनिक लोग हैं ये सब भावुक लोग हैं, सेंटिमेंटल है, इसलिए ये लोग भी क्या कर रहे हैं? हरि हरि, हरि नाम ले रहे हैं। एवं ये कोन पद अधिका आने था के तबे कत दिन ये डाई बाई पाके। So this is not the right time since the soldiers are here, we will wait for a few days। तो चोरों का सरदार बोला कि अभी उचित समय नहीं है, तो जब तक इनका जो कमांडर आया है अवधूत से मिलने के लिए, सैनिक के साथ आया है, कुछ दिन रहेगा फिर चला जाएगा। तो हम लोग कुछ दिन तक इंतजार करते हैं, फिर आके अटैक करेंगे। अतएव चला सबे आज ही घरे जाई चुपे चापे दिन दस वसी ठाके भाई। तो इसलिए चलो आज हम लोग घर जाते हैं चुपे चापे। चुपे चापे मीन्स चुपचाप, चुपचाप रह करके 10-20 दिन हम लोग इंतजार करेंगे। एता बलि दस्यु गण केला नीच घरे अवधूत चंद्र प्रभु स्वच्छंद विहारे। तो ये बोल करके जो दस्यु का लीडर है, चोरों का सरदार, चोरों को लेकर के चला गया घर। और अवधूत चंद्र प्रभु कंटिन्यू टू एंजॉय हिज पास्ट टाइम्स। और हमारे अवधूत चंद्र प्रभु कौन? निताई प्रभु अपनी लीलाओं में मग्न एंजॉय कर, उनको सब मालूम है, सब चल रहा है उनकी इच्छा से। नित्यानंद चरण बजाए जय जय जने सर्व विघ्न खंडिता सबर स्मरणे। बोल रहे हैं, by remembering even those who worship the lotus feet of Nityananda, all obstacles are vanquished। क्या है? बोल रहे हैं कि नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का पूजा करने वाले किसी वैष्णव का अगर कोई स्मरण कर लेता है तो व्यक्ति के सारे विघ्न नष्ट हो जाते हैं। वैसे नित्यानंद प्रभु के ऊपर कौन विघ्न डाल सकता है? नित्यानंद चरण बजाए जय जय जने सर्व विघ्न खंडिता सबर स्मरणे। दिस इज द पोटेंशियल ऑफ अ जेन्युइन एक्चुअल डिवोटी ऑफ लॉर्ड नित्यानंद और गौरांग। गौर निताय और नित्यानंद प्रभु के किसी वास्तविक जेन्युइन वैष्णव का ये स्वभाव लक्षण है। उसका स्मरण करने मात्र से हम माया को पार कर सकते हैं, बंधन से मुक्त हो सकते हैं, सारे विघ्न नष्ट हो सकते हैं। हाँ, इसलिए हाँ, हाँ प्रभुपाद, इसलिए प्रभुपाद जी का स्मरण करने मात्र से एक कितने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, विघ्न नष्ट हुए कई डिवोटीज का एक्सपीरियंस। इसलिए भगवान कैसे शुद्ध वैष्णव का स्मरण करना, पूजा करना, सेवा करना, उनका गुणगान करना इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण का स्मरण करना, पूजा करना, सेवा करना, गुणगान करना। रादर इट इज मोर वैल्यूएबल, मोर इफेक्टिव और मोर क्या बोलेंगे, रिलायबल बोलेंगे ना, ज्यादा है, अच्छा है। क्योंकि कृष्ण हम जो भी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, स्मरण करते हैं, पर्पस क्या है? कृष्ण की कृपा को आकर्षित करना चाहते हैं, कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं।
And Krishna becomes more pleased when his pure devotees are properly served more than him. उनसे ज्यादा जब भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त का कोई पूजा करता है, सेवा करता है, उनका सम्मान करता है, स्मरण करता है, तो भगवान को ज्यादा प्रसन्नता होती है. कृष्ण एक्चुअली फील्स indebted to such a person who serves his pure devotee. कृष्ण के शुद्ध भक्त का अगर कोई सेवा करता है तो कृष्ण बहुत ज्यादा इंडेटेड फील करते हैं, आभार कृतज्ञ फील करते हैं, अपने आप को ऋणी समझते हैं. बिकॉज वो बिजनेस किसका है? कृष्ण का है. दैट इज कृष्णज ओन डिजायर ऑफ बिजनेस टू सर्व हिज प्योर डिवोटी. अपने शुद्ध भक्त का सेवा करना, उनका गुणगान करना, ये कृष्ण का मिशन है, कृष्ण का कार्य है. तो कोई व्यक्ति जब इस प्रकार से शुद्ध भक्त का सेवा करता है तो कृष्ण उसको अपना बना लेते हैं, मान लेते हैं. ये फैक्ट है. तो इसलिए ये न नित्यानंद प्रभु विहरे आपने ताहाने करिते विघ्न पारे को न जने. So when Nityanand Prabhu himself enjoys his pastime, can create any obstacle. जब इस प्रकार से नित्यानंद इन लीलाओं को एंजॉय कर रहे हैं तो कौन भला विघ्न उत्पन्न कर सकता है. अविद्या खंडये जार दासेर स्मरणे से प्रभु रे विघ्न करी बेक को न जने. ये शास्त्र की वाणी, ये कभी गलत नहीं हो सकती. Who can place impediments before the Lord when all ignorance is destroyed by remembering even his servant? जिनके दास का स्मरण करने मात्र से सारी अविद्या का नाश हो जाता है, भला वैसे भगवान के ऊपर कौन विघ्न डाल सकता. भगवान के दास का स्मरण करने से अविद्या नष्ट हो जाती है. अविद्या क्या है? अविद्या बताया था ना. हाँ, डिफाइन करिए अविद्या. अविद्या नष्ट होना तो दूर की बात है, अविद्या क्या है ये नहीं समझा. हाँ बताइए. हाँ, खुद को ये शरीर समझना, ये अविद्या है. ये तो फाउंडेशन ऑफ ऑल इग्नोरेंस. लेकिन अविद्या का अर्थ होता है अपने आप को किसी भी प्रकार से मटेरियली आइडेंटिफाई कर. दैट इज अविद्या. मटेरियली कैसे भी आइडेंटिफाई करता है, मन से, शरीर से, वाणी से, बुद्धि से, संसार से, किसी वस्तु से, फीलिंग से. फीलिंग, स्वानुभूति, महसूस. मुझे ये महसूस होता है कि मेरे लिए ये अच्छा है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये करूंगा तो सुखी हो जाऊंगा. तो दिस डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन ऑफ एनी फॉर्म, एनी एनी वेराइटी, किसी भी प्रकार का जो डिजायर फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन होता है, दैट इज नथिंग बट एक क्या बोलते हैं उसको, ऑपुलेंस ऑफ अविद्या. माया और वैभव, माया का वैभव है या अविद्या. अविद्या का एक्सपेंशन है, विस्तार है. इन्फ्लुएंस ऑफ अविद्या, इन्फ्लुएंस ऑफ इग्नोरेंस ऑन ए साइंस बोलते हैं. लेकिन जब भगवान नित्यानंद प्रभु का अगर कोई दास है, उसका स्मरण करने से यह विद्या भी नष्ट हो जाती है. बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज है, स्मरण शब्द आया है, ध्यान रहे. इट्स नॉट जस्ट यू चैंट जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद और सारा विद्या खत्म हो गया. इट्स नॉट नॉट लाइक. उच्चारण वो भी हेल्पफुल है. उच्चारण सेम चीज, जैसे भगवान के नाम का उच्चारण, स्मरण, स्फुरण, तीन स्टेजेस है. उसी प्रकार से भगवान के शुद्ध भक्त का भी, प्रभुपाद का है. कोई जय जय प्रभुपाद बस बोल सकता है, बट इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन व्हाट प्रभुपाद मीन्स. प्रभुपाद का अर्थ क्या है उसमें. प्रभुपाद मीन्स हिज purports, his teachings, and his attitude, his consciousness of serving Krishna. वो है प्रभुपाद का मतलब. प्रभुपाद मतलब वो कृष्ण के शुद्ध भक्त जो पूर्ण रूप से काया मनसा वाचा
विदाउट एनी टिंज ऑफ मटेरियल डिजायर कृष्ण को सेवा करने के लिए तत्पर है। सो उनकी शिक्षाओं को जो स्वीकार करता है, हाँ, उनसे डीपली अटैच होकर उसको स्मरण होता है। इस प्रकार का स्मरण अगर किसी का है तो वो भी अविद्या खंड हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इग्नोरेंस कैनॉट रिमेन, ये रह नहीं सकता है। इस ये क्या बोलते हैं उसको, स्लो एंड स्टेडी ना, यही बोलते हैं स्लो एंड स्टेडी। हाँ, स्लो एंड स्टेडी, हाँ विंस द रेस, हाँ स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी वाला काम नहीं है, स्विच ऑन एंड ऑफ वाला काम। अंधेरा है, स्विच ऑन किया जैसे, स्विच ऑफ, स्विच ऑन, स्लो एंड स्टेडी हुआ नहीं। तो स्मरण होता है तो एक्चुअली स्विच ऑन हो गया। स्विच ऑन होते हुए जितना भी इग्नोरेंस, अविद्या मतलब इग्नोरेंस में डार्कनेस, तो डार्कनेस इमीडिएटली खत्म हो जाता है, वो रह नहीं सकता। वो अगर खत्म नहीं हुआ इसका मतलब स्विच ऑन नहीं हुआ है। स्विच ऑन नहीं हुआ मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी, गलत जगह सॉकेट लगा रहे हैं, गलत सॉकेट में प्लग प्लग इन करने की कोशिश कर, चेंज योर सॉकेट। सर्वगण सह विघ्न नाथ जार दास, सुनिए, जार अंश रुद्र करे जगत विनाश, जार अंश नाड़िते भुवन कंपहाय, हे न प्रभु नित्यानंद तारे तान भाए। बोल रहे गणेश, the destroyer of all obstacles, and his associates engage in his service. Rudra, his planetary portion, annihilates the universe. And when Ananta, his planetary portion, becomes restless, the entire universe trembles. How then can that Nityanand Prabhu be afraid of anyone? बोल रहे हैं। So भगवान गणेश, अ, जो समस्त ब्रह्मांड के जो विघ्न है उसको नष्ट करने की शक्ति है जिनके पास है, वो शक्ति उनको प्राप्त होती है जिनके चरण कमलों का आश्रय लेने से। जिन भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के कारण गणपति के पास ये शक्ति है। और जिनका स्मरण करके रुद्र लॉर्ड शिवा पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, अनंत जिनके विस्तार हैं, जिनके इफ ही बिकम्स रेस्टलेस द एंटायर यूनिवर्स ट्रेम्बल्स, उनके फन में ही है सारे यूनिवर्स। तो भला ऐसे नित्यानंद प्रभु किससे डर सकते हैं। और इसके बाद ये बहुत अद्भुत तात्पर्य में अनेकों श्लोक भक्ति महाराज जी बता रहे हैं। सर्वनव्य दीपे करे स्वच्छंद कीर्तन, स्वच्छंद करे न क्रीड़ा भोजन शयन, इसलिए he freely performed कीर्तन थ्रू आउट नवदीप एंड he freely enjoyed past times of eating and sleeping। तो पूरे स्वच्छंद रूप से पूरे नवदीप में कीर्तन करते रहे, और स्वच्छंद मतलब फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी डर के अपने भोजन और शयन की लीलाएं करते हैं इतना। सर्वांगे सकल मूल्य अलंकार, जेना देखी बलदेव रोहिणी कुमार, with priceless ornaments decorating his entire body, he looked just like Baladev, the son of Rohan। अमूल्य प्रकार के अलंकार पूरे शरीर में पहनने पे नित्यानंद प्रभु एग्जैक्टली रोहिणी कुमार बलदेव की तरह दिखते हैं, बिकॉज ही इज रोहिणी कुमार, रोहिणी माता के पुत्र बलदेव ही है वो। कर्पूर तांबूल प्रभु करे न चरवण, ईशता हासिया मोहे जग जन मन, एंड ही chewed बोलेंगे ना, he chewed betel nuts mixed with camphor, and his sweet smile enchanted people of the entire world। पान के तांबुल के साथ कर्पूर तांबुल मिक्स करके चबाते हैं, और इस प्रकार से ईशत हास्य, ईशत हास्य मीन्स हिज स्वीट स्माइल, बड़ी मधुर, मधुरेक्षण भी बोला गया है। मधुरीक्षण मीन्स ही ग्लैंसेस वेरी स्वीटली, बड़े मधुरता के साथ देखते हैं। ही मेक्स स्वीट स्माइल, बड़ी मधुर स्माइल, या जो पूरे जगत के लोगों को क्या कर देती है, इंचैंट कर देती है, मोहित कर देती है। कृष्ण को अगर किसी को मोहित करना है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे करके देख लेते हैं, खत्म। चाहे असुर हो, शत्रु कोई भी हो, एवरीवन, कोई नहीं टिक सकता उनके सामने। भक्त तो दूर की बात है, भक्त तो ऐसा है कि इज कम्प्लीटली फॉलन इन लव
पूरी तरीके से प्रेम में पागल है। वो तो आकाश को देख करके पागल होकर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, ऐसे ऐसे भी भक्त हुए। है ना, नीला कलर है ना आकाश का। ये नीला कलर क्यों है मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? इसका ही ब्लू क्यों है? आप लोग को देख नहीं पा रहा हाँ। नहीं, मैं रिस्पॉन्स सुनना चाहता हूँ। आपको नहीं मालूम? साइंस पढ़ा है ना? साइंस तो नहीं पढ़ा? हाँ। क्या? साइंस में ये पढ़ाया था क्या? मैं पहले साइंस के अकॉर्डिंग पूछ रहा हूँ। आप लोग याद नहीं है? याद होता ना तो आप बड़े अमेज हैं। हाँ। तो क्या बोलते हैं? फिनोमिना, वो लॉ क्या है? रिफ्रैक्शन ना। रिफ्रैक्शन सुना है? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में तो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्रैक्शन में डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। डिफ्लेक्शन उसमें तो लाइट जो है डिफ्लेक्ट हो जाती है, ब्लू, रेड, वायलेट, प्योर। तो उसमें बोलते हैं कि नीला हो। लेकिन एक्चुअली में क्या है, नीला क्यों है? क्योंकि कृष्ण के शरीर का जो कलर है वो नीला है। नीला, नॉट एग्जैक्ट नीला, घनश्याम बोलते हैं बट। सो उसका रिफ्लेक्शन है ये स्काई, ब्रह्म ज्योति से आते हुए। समझ पा रहे हैं? तो एक भक्त जब देखता है नीला स्काई तो देखता है अरे कृष्ण के शरीर का रिफ्लेक्शन है। तो ये देख करके भाव विभोर हो जाता है। जैसे आप इस संसार में कोई व्यक्ति किसी से अटैच होता है ना, तो उसका कहीं पर रिफ्लेक्शन देख लेता है, फोटो देख लेता है, नाम पढ़ लेता है, तो क्या हो जाता है वो? पागल हो जाता है ना? पागल हो जाता है ना? तो ये जो पागलपंती है, ये सार्थक तब होगी जब इस प्रकार से कृष्ण के लिए पागल हो जाए। मोर के पंख को देख करके कृष्ण का स्मरण आ जाता है, तो कृष्ण के लिए भाव विभोर हो जाता है। वो भक्त की सांसें बढ़ने लग जाती हैं, पसीने छूटने लगते हैं, वाणी अवरुद्ध हो जाती है। ये सिम्टम, एक्सटैटिक सिम्टम्स ऑफ लव, जैसे मिजरेबल सिम्टम ऑफ लस्ट होते हैं संसार में। किसी से कोई अटैच हो जाता है तो उसके बारे में सुन करके, देख करके, या कुछ रिफ्लेक्शन मिलता है कुछ भी, तो व्यक्ति पागल हो जाता है। तो ये तो फुलिशनेस है इस संसार में। फुलिशनेस है क्योंकि रियलिटी है नहीं। कोई किसी में, इस संसार में किसी भी व्यक्ति में वो औकात नहीं है एक्चुअली में। कोई उसका पात्र नहीं है। हमारे जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, फीलिंग्स ऑफ लव एंड सेक्रीफाइस, डिवोशन, सर्विस, अफेक्शन, अटैचमेंट, इसका ऑब्जेक्ट कौन है? द ओनली रियल ऑब्जेक्ट इज द सुप्रीम लॉर्ड कृष्ण। भगवान कृष्ण ही एकमात्र क्या है? हमारे फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, लव, डिवोशन, सेक्रीफाइस, इमोशंस, सब के एकमात्र पात्र केवल भगवान कृष्ण है। ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। एंड इफ वी आर डोवटेलिंग इट टू somebody else, so that is, वो क्या है? वो दो चीजें क्या क्या है? फुलिशनेस एंड चीटिंग। फुलिशनेस भी है और चीटिंग भी है। फुलिशनेस इसलिए क्योंकि वो व्यक्ति, वो टेम्परेरी है। आप किसी व्यक्ति के से अगर कुछ भी लेकर के आकर्षण होता है उसकी सुंदरता को देख करके, वो सुंदरता कितने साल रहेगी? कुछ 10, 15, 20, 30 साल के बाद क्या हो जाएगा? खत्म। अमिताभ बच्चन अभी भी है क्या? जैसा खाई के पान बनारस वाला बनाया था, उस वैसा है? अभी नहीं है। हेमा मालिनी? नहीं। और जितने भी फिल्म स्टार हुए नहीं। और जैसे जिस दिन शरीर छोड़ते हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं जो बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं, जिस क्षण शरीर छोड़ेंगे उनसे कोई अट्रैक्ट होगा? कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। कुछ घंटे में शरीर से इतनी बदबू आने लगेगी कि लेके जाओ इसको, जल्दी जला दो। उसके खुद के सगे संबंधी, रियल इंसिडेंट है। पुणे में एक हस्बैंड वाइफ घर पे अकेले थे, तो हस्बैंड का अचानक से डेथ हो गया। शाम को जैसे ऑफिस से आए, कुछ तो हुआ, डेथ हो गया। पत्नी जो है अकेली थी, कुछ कर नहीं सकती है, घर को लॉक करके गई बाहर, रात को कहीं और स्टे की। इतना डर गई थी। वही हस्बैंड जिसको इतना प्रेम करती थी, जिसको इतना आलिंगन करती थी, जिसको अपना सब कुछ मानती थी,
वही हस्बैंड जैसे डेथ हुआ तो क्या हुआ, एक क्षण भी उसके साथ रहना नहीं चाहते, इतना भयानक हो जाता है। ये रियलिटी, हार्श रियलिटी। ये शुड बी बिकम सो फूल, इतना मूर्ख हमको बनना चाहिए क्या, कि जस्ट बाहरी आकर्षण से थोड़ा चमक दमक देख लिया, पेंटिंग सेंटिंग कर लिया। मेकअप क्या है, पेंटिंग सेंटिंग ही है ना। जैसे होता है ना, कुछ गंदगी है, आप उसे पेंटिंग सेंटिंग कर दो, अच्छा दिखेगा। और ये जिम जिम वगैरह क्या है, जिम है, यहाँ पे कुछ स्टूल है, उस स्टूल को थोड़ा थोड़ा इधर स्टूल बढ़ा लिया, थोड़ा इधर स्टूल, स्टूल मतलब मल। ये सब क्या है, डोली शोली जो दिखते हैं ये सब है क्या, मलमूत्र ही है ना, थोड़ी ना सच्चिदानंद विग्रह है। कृष्ण है, असली सुंदरता कृष्ण में है, ये जानना चाहिए। विच नेवर डिट्रॉयरेट्स, जो कभी खत्म नहीं होती। कृष्ण इज ऑलवेज ब्यूटीफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव एंड मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी। कृष्ण नेवर चीट्स, भगवान कभी चीट नहीं करते, धोखा नहीं देते हैं। एवरीथिंग अबाउट कृष्ण इज मोस्ट वंडरफुल, मोस्ट अट्रैक्टिव। ईच एंड एवरी वर्ड्स विच कृष्ण स्पीक्स, जो कृष्ण का एक एक शब्द जो है वो बहुत भावपूर्ण होता है, अर्थपूर्ण होता है, फिल्ड विद लविंग इमोशंस होता है। इवन इफ, अगर कृष्ण जब धोखा भी देते हैं, धोखा मीन्स जो लीलाओं में कृष्ण कभी कुछ ऐसा बोलते हैं, डांटते हैं, या झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, या चीट करते हैं, वो भी बहुत अट्रैक्टिव है। उससे भी गोपियां और जो उनके भक्त लोग हैं सब भाव विभोर हो जाते हैं। तो वो रियल ब्यूटी, इसलिए ये फुलिशनेस है अगर कोई किसी के अलावा किसी और से अट्रैक्ट होता है तो। और चीटिंग क्यों है? हाँ, समझ पा रहे हैं? हम किसी से अट्रैक्ट होकर के उसको, सो कॉल्ड प्रेम, इट्स नॉट एक्चुअली प्रेम, इट्स ऑल लस्ट। इस प्रेम को आप कुछ भी नाम दीजिए, लेकिन ये है क्या, ही लस्ट है, काम है। यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर बैक। अब मेरा पीठ खुजलाओ, मैं आपका पीठ खुजलाऊं, यही है सो कॉल्ड लव। एंड एक्चुअली इट इज सो। ऑल दिस सो कॉल्ड लव अल्टीमेटली culminates in physical combination which is nothing else but scratching of the body, nonsense। इसको प्रेम, इसको प्रेम बोलते हैं। हाँ, सुन लीजिए, चीटिंग, हाँ ठीक है, उनको भी बुला लीजिए। चीटिंग है, क्योंकि एक्चुअली में हमको कोई कुछ नहीं देता है, सब देने वाले, पालन पोषण करने वाले भगवान कृष्ण है। ही एक्चुअली गिव्स हिज लव एंड अफेक्शन। जब हम भगवान से दूर रहते हैं तब भी भगवान हमको प्रेम करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ फैसिलिटीज फ्रॉम मटेरियल नेचर। ये सब कौन है? जब हम किसी से कुछ लाभ प्राप्त करते हैं ना, या हेल्प मिलता है ना हमको, कुछ कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो हमको जानना चाहिए कि वो उस व्यक्ति का नहीं है, वो कृष्ण उसके माध्यम से मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण मुझे प्रेम कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कुरियर लेके आया आपके पास, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके पिताजी ने आपको बर्थडे गिफ्ट भेजा, बहुत सुंदर सा गोल्ड रिंग आपके लिए भेजा। वो कुरियर बॉय लेके आता है, और आप देखते गोल्ड रिंग, तो आप क्या करते हैं, उसको गले लगा के आलिंगन करके चुम्मा लेते हैं। ऐसा कोई करेगा? हाँ, इस संसार में वही कर रहा है, कि हमको किसी से कुछ थोड़ा सा लाभ मिलता है, कंट्रीब्यूशन मिलता है, हेल्प मिलता है, या सो कॉल्ड लव मिलता है, कुछ मिलता तो है नहीं, वादे मिलते हैं बस, वायदे, वायदे बोलते हैं ना, ये वादे, प्रॉमिस, वादे प्रोमिसेस मिलते हैं। और एक्चुअली में भी अगर कोई देता है तो वो उसी कुरियर बॉय की तरह है, भेजने वाले कृष्ण है। तो आपको जब कोल्ड ड्रिंक मिलेगा गिफ्ट के रूप में, तो आप किसको थैंक यू बोलेंगे, किसको कॉल करेंगे? पिताजी को करेंगे ना, जिसने भेजा है। कुरियर बॉय से क्या लेना देना है? हाँ, इसको बस ये बोल सकते थैंक यू वेरी मच, आप लेके आए। तो ऐसे संसार में चाहे हमारे पेरेंट्स हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कुत्ता बिल्ली सुअर गाय भैंस, कोई भी हो, सबसे कुछ भी मिलता है, अल्टीमेटली वी शुड रिमेम्बर दैट कृष्णा हैज सेंट दिस थ्रू दीज डिफरेंट क्रिएचर्स। तो इसके लिए हम उनके प्रति ग्रेटफुल रह सकते हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन एक्सप्रेसिंग आवर ग्रेटिट्यूड टू देम, बट दैट डज नॉट मीन दैट मैं उनके प्रति पूरी तरह से पागल हो जाऊंगा, प्रेम करने लग जाऊंगा। ये सब नॉनसेंस।
तो प्रेम किसी से नहीं करना चाहिए। माँ बाप से भी नहीं करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ से भी नहीं करना चाहिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, ब्रदर सिस्टर, कुत्ता बिल्ली सुअर पेड़ और कौन, बिल्ली, हाँ बिल्ली कुत्ता सुअर पेड़ पौधे, किसी से प्रेम नहीं कर सकते हैं। प्रेम केवल कृष्ण के लिए है। बाकी सबके प्रति हम थैंकफुल हो सकते हैं, ग्रेटफुल हो सकते हैं। इन रिटर्न वी कैन रेंडर सम सर्विस। जैसे माँ बाप से हमको मिलता है, भगवान का प्रेम माँ बाप के थ्रू मिलता है। तो प्रेम हम भगवान को रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन माँ बाप के प्रति कृतज्ञ। हाँ, आपने सेवा किया, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, ये भाव समझ पा रहे हैं? कर्तव्य का निर्वहन इसको बोलते हैं। एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी वी शुड डू आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट हैविंग अफेक्शन फॉर एनी वन ऑफ देम। ये अदरवाइज इट विल बी चीटिंग एज वेल एज फूलिशनेस ऑल्सो। ये क्या होगा, समझ पा रहे हैं? ये चीटिंग भी होगा, फूलिशनेस भी होगा। क्योंकि हमारे एक्चुअल ऑब्जेक्ट ऑफ लव डिवोशन अफेक्शन अटैचमेंट कौन है? नहीं, ओनली कृष्ण एंड नोबडी एल्स, ओनली कृष्ण। हाँ, समझ में? निताई गौ, जय निताई गौ। ईशत हाशिया मोहे जग जनमन, his sweet smile enchanted people of the entire world. अभय परमानंद फूले सर्व स्थाने, अभय परमानंद भक्त गोष्ठी सने. He fearlessly and happily wandered about everywhere in the company of the devotees. यहीं पे एंड करेंगे। अब ये जो डाकू लोग हैं, फिर से एक नेक्स्ट प्लान कर रहे हैं चोरी करने का। वो और अद्भुत है। ये कथा हम लोग नेक्स्ट संडे अर्ली मॉर्निंग 7:30 करने वाले हैं। आप लोग रिमाइंडर लगा लीजिए, ज्वाइन कर लेना। इस कथा को आप कंटिन्यू सुन पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे ये आपने कहा कि जैसे हर जीव को मतलब कहीं ना कहीं से मतलब ये संसार में किसी से प्यार चाहिए, किसी से सम्मान चाहिए। तो मोस्टली क्या ये हो सकता है कि जब हम मतलब भगवान के एक अंश है, जब भगवान के साथ रहते हैं तो भगवान के द्वारा हमें पोषण मिलता है प्यार का। तो वही स्मृति अंदर रहती है, लेकिन हमारा अभी हम इतने विस्मृति हो गई है भगवान के साथ कि उनको याद नहीं करते हैं। और भौतिक लोगों से हम मतलब प्यार और सम्मान मांगते हैं। तो क्या वही मतलब वो आध्यात्मिक यस, संस्कार, हाँ आध्यात्मिक जगत का संस्कार ही ये भौतिक जगत में आता है। यस। लेकिन हम अलग तरीके से ये सब इकट्ठा गलत करते हैं। जगह, बिकॉज हाँ। ऑफ इग्नोरेंस, अविद्या के कारण हम्म। एंड फूलिशनेस बोल सकते, फूलिशनेस। हाँ। और वही, एवरीवन इज लुकिंग आफ्टर हैप्पीनेस थ्रू लव। प्रेम चाहिए सबको, प्रेम। हाँ। लेकिन किसी का भी प्रेम इस संसार में संतुष्ट नहीं कर सकता किसी को। क्यों? क्योंकि कोई कृष्ण को रिप्लेस कर सकता है क्या? कृष्ण ही केवल आपको प्रेम करके संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए तो प्रभु जी, ये अविद्या की सबसे बड़ी डेफिनेशन मैंने भागवत में कहीं भागवतम में पढ़ी थी कि वही है कि हम अंश है, हम कभी पूर्ण के साथ मतलब पूर्ण जैसा हो ही नहीं सकते। और यस, ऑलवेज हम ये कंपैरिजन और समानता करते हैं कि हम पूर्ण है, पूर्ण है। ये अविद्या का सबसे बड़ा हाई डेफिनेशन यही है। यस, सही बात है। इसलिए बुद्धिमानी वही है कि सही जगह पे जा करके आशा करिए। हम्म। नहीं तो निराशा ही हाथ लगेगी, एंड विल अगेन बिकम अ फूल, एंड the result of such foolishness will be that we will have to perpetually come again and again, take birth, death, हम्म। birth, death, जन्म मृत्यु बार बार हमको सहन करना पड़ेगा। ठीक, हाँ ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस अरविंद को आपका प्रश्न फिर आपको मिलेगा। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु क्वेश्चन ऐसी ऐसा नहीं है, पर वही बस वो अविद्या एक बार वापस समझा देंगे क्या प्रभु? अब माया रे वैभव की हम जो सोचते हैं कि मैं ये करूंगा, हाँ, जो प्लानिंग करते रहते हैं, हाउ इज दैट डिल्यूजन? या फिर वो प्लीज। अविद्या मतलब होता है ये अपना फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विथ मैटर। इसको अविद्या बोलते हैं, साइंस होते हैं। और ये मैनिफेस्ट होता है इन मल्टी वैरायटी, अलग अलग प्रकार से ये प्रकट होता है। और द ग्रेटेस्ट इग्नोरेंस, सबसे बड़ी अविद्या यही है कि टू हैव होप और एक्सपेक्टेशन और टू मेंटेन डिजायर, ये आशा रखना या ये इच्छा हृदय में रखना कि हम भौतिक तरीके से सुख प्राप्त कर सकते हैं, मटेरियल डिजायर।
मटेरियल सेंस ग्रेटिफिकेशन, भौतिक इंद्रियों भोग के द्वारा हम सुखी रह सकते हैं जब तक जिस किसी के हृदय में भौतिक इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। दैट मीन्स ही इज स्टिल अफेक्टेड बाय इग्नोरेंस, अविद्या से वो प्रभावित है अभी, अविद्या से वो प्रभावित। ठीक है। प्रभु, अब अगर ये ऐसा अविद्या ऐसा करी होगे तो कि हाँ हाँ तुम पहले अमीर बन जाओ फिर कृष्ण की सेवा करना, ऐसा ऐसा होगा तो इसको भी अविद्या की कैटेगरी में रखेंगे ना, बिकॉज ये कृष्ण डिपेंड्स। वंश। हाँ, यस। इसलिए ये सब अलग अलग वो होते हैं, क्या बोलते हैं, जस्टिफिकेशन बोल सकते हैं, या अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के डिजायर को कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस नहीं है ये, या कृष्णा फ्लेवर्ड, स्पिरिचुअल फ्लेवर की तरह करना चाहते हैं। उसका रियल इंटरेस्ट ये नहीं है, रिच बनना चाहता है खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, नाम देता है कि रिच बन करके कृष्ण का अच्छे से 56 भोग लगाऊंगा, खुद को खाने के लिए है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर रिच हैं तो गरीब बन जाइए। इफ यू आर नेचुरली रिच है तो आप कृष्ण के लिए इस्तेमाल करिए, बट लिव लाइक अ पुअर पर्सन, गरीब की तरह रहना चाहिए। और कृष्ण को एक बुक है, बहुत अच्छा बुक लिखा है उन्होंने, क्या नाम है उनका, थिंक लाइक अ मॉन्क, पढ़ा है कैसे, वो क्या नाम है, जय सेठी है। Yes, उसने उन्होंने अच्छा बुक लिखा है, थिंक लाइक अ मॉन्क। मतलब उन्होंने इस किसी कॉन्शियसनेस को सामने रखा है कि आप कैसी भी परिस्थिति में हैं, यू डू नॉट नीड टू बिकम अ मॉन्क, जस्ट चेंज योर कॉन्शियसनेस, you think like a monk and then you act like a monk, then you are a monk। आप एक साधु की तरह सोचिए, साधु की तरह कार्य करिए, और फिर यू आर साधु, आप साधु हैं। और साधु ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं। जैसे ऐसे कई लोग हैं, कई डिवोटीज हैं जो बहुत रिच हैं, उनके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो कृष्ण की सेवा के लिए पूरा ऐश्वर्य ऑपुलेंस के साथ उनका सेवा करते हैं, और अपने लिए सिंपल धोती कुर्ता पहनते हैं, सिंपल बेड में सोते हैं, और सिंपल खाते हैं, भगवान को जो भोग लगाते हैं प्रसाद सिंपल रहता है उनका खाते हैं। ऐसे हैं डिवोटीज। और ऐसे राजऋषि लोग ऐसे ही थे, बड़े बड़े राजऋषि लोग, वो कृष्ण की सेवा के लिए, राज्य का पालन करने के लिए ऑपुलेंस को स्वीकार करते थे, लेकिन इंटरनली खुद के सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए वो नहीं करते। ये कॉन्शियसनेस में कोई अगर रह सकता है तो अच्छी बात है, बट अगर ये सोचना फूलिशनेस है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बनूंगा फिर कृष्ण का सेवा करूंगा, तो क्या मालूम आपके भाग्य में लिखा ही नहीं है बहुत बड़ा व्यक्ति बनना, तो पूरा जीवन बड़ा व्यक्ति बनने के चक्कर में ही व्यर्थ व्यर्थ गवा देगा, भजन नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियर है। हरे यस कृष्ण। प्रभु। यहाँ पे एक प्रश्न पूछे।